बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। रावलपिंडी में एक अजीब सा वाक़या हुआ है। हमारे जो मसीहा हैं जो जिन्हें हम कौमी हीरो भी कहते हैं, इस हवाले से एक फैमिली एबटाबाद हवेलियाँ से यहाँ रावलपिंडी में आई। बेनज़ीर हॉस्पिटल में उन्होंने अपने बच्चे को 3 दिन का बच्चा था, यहाँ पर एडमिट कराया। और उसके साथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहिबान, उन्होंने जिस तरह का सलूक किया, अब जिस तरह की बातें चलती हैं, जिस तरह आपको याद होगा PIA में जाली डिग्री और दीगर जो मामला चले थे, ये भी उसी से मिलता जुलता है। जब हमारे मसीहा जो हमारे कौमी हीरो हैं, जिन्होंने ख़ासकर कोरोना में बहुत अहम किरदार अदा किया है और कोरोना को शिकस्त देने में जिनका मरकज़ी किरदार है, अगर हमारे कौमी मसीहा ज़ाहिर हर शोबे में काली भेड़ें होती हैं जो अपने इदारों को बदनाम करने का बायस बनते हैं और तबाही का बायस बनते हैं, इसी तरह ही डॉक्टर्स के शोबे में भी इसी तरह के डॉक्टर्स शायद वो पता नहीं कहाँ से पढ़े हुए होते हैं या क्या उनकी इखलाकी तरबियत होती है या नहीं होती। इस हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं और आवाम में भी बड़ी बेचैनी सी पाई जाती है, क्योंकि इंसान का जब वो बीमार होता है या बेचारा मददगार, तो वो डॉक्टर्स के पास ही आता है। और जब डॉक्टर्स उनके साथ इस तरह का सलूक करने लगे तो फिर इंसान कहाँ जाए। जिस इदारे को जिन चीज़ों को बातें करें या सुनें या उनके साथ कोई वास्ता पड़े, तो तब पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं और बिल्कुल जो पहले से इदारा है वो कदरे बेहतर है और ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। इसी तरह हवेलियाँ से जैसे हमने बताया कि इजाज़ नामी शख्स जो है अपनी अहलिया को और एक छोटा बच्चा 3 दिन का बच्चा बेनज़ीर हस्पताल में इलाज के लिए लाया, और वहाँ जो डॉक्टर था उसने उस बच्चे को हेपेटाइटिस डिक्लेयर करके उसको एडमिट किया। और 24 घंटे बाद उस फैमिली को, इजाज़ को और उसकी अहलिया को एक मुर्दा बच्चा थमा दिया। ज़ाहिर है जब परेशानी के आलम में जब वो लोग ये सुनते हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा किसी के साथ ऐसा वाक़या आता है, तो ज़ाहिर है उनके सेंस वो बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं। और एक वालदा के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, वालिद के लिए, पूरी फैमिली के लिए होता है। जब उनके कोई अज़ीज़ या अपने हाथ से कोई फूल जाता है तो उनको ज़ाहिर परेशानी और दुख और तकलीफ़ से जिस कर्ब से गुज़रना पड़ता है, शायद ही वही फैमिली जिसके साथ ये मामला होता है वही ये उसको फ़ील कर पाती है, उसको एहसास हो पाता है कि शायद किसी दूसरे शख्स के लिए या कम्युनिटी के लिए शायद उतना उस चीज़ का एहसास ना करे। ऐसा ही है जिस तरह हमने बताया कि इजाज़ और उसकी अहलिया को बेनज़ीर हस्पताल के इंतज़ामिया कह लें या डॉक्टर्स कह लें, उन्होंने मुर्दा बच्चा उनको थमा दिया और साथ ये कहा कि आपका जो बच्चा है वो फौत हो गया है। तो वो बेचारे परेशानी के आलम में बच्चे को लेके गाँव गए और वहाँ पर दफनाया। और जब दफनाने या गुस्ल का ज़ाहिर एक वो तरीक़ेकार जो होता है, तो उसमें उनकी अहलिया को शक हुआ, इजाज़ की अहलिया को, कि हमारे साथ धोखा हुआ है। डॉक्टर को शायद कोई गलत फहमी या कोई जिस तरह भी मामलात हैं उस पर डॉक्टर्स के साथ उन्होंने, अहलिया ने जब अपने घर वाले को बताया हस्बैंड को, खामन को बताया, तो ये फिर मामला फिर वो इजाज़ जो है अपनी अहलिया के हमरा यहाँ पर आया। और जब उन्होंने वो जो फॉर्म या जो भी कार्ड वगैरह बनता है, तो उसको जब उन्होंने देखा तो उस पर खातून का नाम भी गलत लिखा हुआ था। जब ये मामला आया, इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि उनका बच्चा तो ज़िंदा है, किसी और का बच्चा जो मुर्दा है वो उनके हवाले कर दिया। अब ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। अगर इस तरह के मामलात या गफलत कहें, मुजरिमाना गफलत अगर गफलत हुई है या जानबूझ के दिया है, तो ये बिल्कुल इंसानियत दुश्मन ये इस तरह का काम है। जब पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तानी कौम डॉक्टर्स को सर आँखों पर बिठाया, ये कोरोना के लामहला नो डाउट इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन कुछ चंद गलत लोगों की वजह से या सुस्त और जिन्होंने मुजरमाना गफलत की, उन लोगों की वजह से ये मामला और इस फैमिली के जिस कर्ब और अजाब से गुजरी, शायद वही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इस मामले की इंक्वायरी हुई रावलपिंडी बेनज़ीर हस्पताल में, तो वहाँ से पता चला कि ये मामला बिल्कुल फेक था और उनको गलत बच्चा
मुर्दा बच्चा हवाले किया गया था, उनका बच्चा तो असल कोई और है। तो इस तरह के वाक़यात हस्पतालों से ये भी सुनते आए थे। आपको भी याद होगा कि बच्चों को अगवा कर लिया जाता है अस्पताल में से, और वहाँ वालदा से और गुर्दों के वो भी एक स्टोरियाँ चली थी। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होंगे, जब डॉक्टर इस तरह की गफलत बरतेंगे और गलत तशख़ीस करेंगे, तो फिर लामहला एक शोबा है जो काबिल इज़्ज़त है और रिस्पेक्टेबल है, और वो उस पर जब उंगलियां उठेंगी चंद गलत लोगों की वजह से, तो मामलात पूरे उस कम्युनिटी बदनाम होगी। और ये डॉक्टर्स और हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है, जो अफसरान हैं और जो हुकूमत है, वो उसको भी इस हवाले से सोचना चाहिए और इनमें असर नौ जायज़ा या पॉलिसी बनानी है या कानून में मज़ीद सख्ती करनी है, तो इसको वो लामहला एड्रेस करें, और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको वाकई करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और बनती भी है। और जिस तरह हमने आपको बताया कि उस फैमिली से डॉक्टर्स ने बेटी भाइयों को बचाने के लिए उस फैमिली से उन्होंने लिखवाया कि वो कोई तहरीरी तौर पर उन्होंने लिख के दिया कि वो डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। जब ज़ाहिर बेटा हो या बेटी हो, औलाद जो होती है उसको हासिल करने के लिए वो जो भी लिखवाना चाहें तो वो वालिदैन मजबूर होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से उनकी औलाद जो है उनके हवाले की जाए। और इस पर इसी तरह बेनज़ीर हस्पताल के इंतज़ामिया ने इजाज़ और उसकी अहलिया से ये तहरीरी तौर पर लिखवाया कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। बहरहाल हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, जो इस तरह के जो वारदातें हो रही हैं, ये भी वारदात है, ये भी क्राइम है, और इसकी रोकथाम के लिए ज़ाहिर हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को देखें। और जो लोग इस तरह के गैर अखलाकी, गैर कानूनी और जो इस तरह के कामों में मुलव्वस है, उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा ना मिली तो ये फिर ज़ाहिर है मामलात मज़ीद गंभीर हो जाएंगे और मज़ीद मामला, पहले ही मुल्क में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और हर आए दिन मुश्किलात से मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया जो है उनको किरदार अदा करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई ज़रूर करनी चाहिए, हर मुमकिन करनी चाहिए। और दूसरा आपको पता है, जिस तरह हर इंसान जो है उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त शायद उतनी नहीं है जितनी माजी में हुआ करती थी। और मरी के हवाले से अगर बात करें, जो मरी के जो लोग हैं, किसी ज़माने में कहा जाता था बड़े मेहमान नवाज हैं और हर बंदे की कोशिश होती है यार मरी चलना है, गर्मियाँ हैं, वहाँ के हफ्ता गुजारें, 10 दिन गुजारें, या इससे ज़्यादा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो मरी चला जाता है। लेकिन मरी कुछ अरसे से वहाँ के जो लोग हैं, पता नहीं क्या वजह है कि उनमें जो अदम बर्दाश्त है वो बढ़ती जा रही है। मरी माल रोड पे मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं, सियाहों के साथ हाथापाई हुई है होटल्स पे। तो ज़ाहिर है होटल में यही होता है, या खाना बासी है, ठंडा है, इसको गर्म करके दें, या चाय या काफ़ी ठंडी है तो वो गर्म करके दें और उसको दोबारा अच्छे तरीके से पेश करें। और इसमें जो मेहमान या टूरिस्ट या सियाह जो चल के आता है जिस जगह, तो उसकी अपनी एक उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाता है अगर वो अच्छे तरीके से, अच्छे बर्ताव से वो पेश आते हैं किसी के साथ। और इसी तरह ग्लोरिया जीन्स जो है, मरी जाते हुए रास्ते में वो आता है मरी में, तो वहाँ पर एक फैमिली फैसलाबाद की गई और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़ाहिर पीना चाहिए और काफ़ी आई, ज़ाहिर वो ठंडी होगी तो उन्होंने गर्म का तकाजा किया। तो उस पर जो मरी के जो लोग हैं, जो आवाम है, उनके और उनके दरमियान जो है वो हाथापाई हुई और ज़दुकोब एक दूसरे को किया गया। इवन ये हुआ कि ज़ाहिर वो लोकल लोग हैं, ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो वो इतना यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई, जो सियाह हैं वो ज़ख्मी हो गए और DHQ जो मरी है वहाँ पर उनको दाखिल होना पड़ा और उन्होंने कानूनी चाराजोई भी किया और थाने से भी रब्ता किया और FIR का भी इंदराज हुआ। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने भी नोटिस लिया और इनके सामने इनके जो वहाँ मरी के जो सियाहों के साथ लड़े उनके साथ मैनेजर समेत 10 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सारे मामला अगर हुकूमत के करने के हैं तो जो लोकल लोग हैं उनको भी सब्र का, पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ज़ाहिर है जो लोग वहाँ सैर के लिए आते हैं वो कुछ ना कुछ इन लोगों को दे जाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो ज़र मुबादला कुछ न कुछ दे जाते हैं। एक चलो मुल्क के मुआशी तौर पर पहले सिस्टम कोई अच्छा नहीं है और लोग जो बेरोज़गारी में इजाफ़ा है और महंगाई में इजाफ़ा होता जा रहा है, जो लोग आते हैं तो इस तरह दोनों तरफ से
سیاحت آتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں ان سیاحوں کو بھی اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کی تضحیک نہ ہو، اور جو مری کے لوگ ہیں ان کو بھی مہمان نوازی کا کھلے دل سے مظاہرہ کرنا چاہیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو اس سارے مدینہ کا وہ ذہن میں ضرور لائیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی کس طرح تواضع کی جاتی ہے۔ تو جو نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر جو مہمان ہیں اور جو مہمان نواز ہیں، یعنی کہ جن کے گھر مہمان آتے تو ان کو تو بہت زیادہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹورسٹ اسپاٹ جو ہے ویرانی سے دو چار ہو اور کوئی یہاں آنے کو ترجیح نہ دے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح گزشتہ دنوں میں بھی وہ بالکل ایک کمپین چلی تھی، اور اب بھی اسی طرح کا یہ جو سلسلہ ہے، تو ان چیزوں کی روک تھام کرنے جہاں قانونی اداروں کا کام بنتا ہے وہاں اخلاقیات اور ہماری جو کمیونٹی ہے ان کا بھی حق بنتا ہے وہ اس طرح کے اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، عدم تشدد کا اس پہ وہ ہوں۔ اگر کوئی کہیں سے کوئی ایسی بات کہہ بھی دی جاتی ہے تو دوسرا جو فریق ہے وہ اس کو برداشت کر لے، لیکن جس طرح ہمارے میں قوت برداشت ختم ہو رہی ہے تو ان سب کا پورے معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ اس طرف توجہ دے، اور خاص کر مری کے لوگ جو ہیں اپنے علاقے کو ویران ہونے سے بچائیں، اور اس طرح کی جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، اپنے گرد نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔